अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 9 जुलाई बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। YSR अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। साबिक चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का जबरदस्त खिराज। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की 77वीं यौम पैदाइश के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने प्रजाख्योटा के सिटी सेंटर में नज़्म डॉक्टर YS के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर इन्हें शानदार खिराद अकीदत पेश किया। बाद अज़ा इन्होंने YSR जयंती तकारीब में शिरकत की और केक भी काटा। इस मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की जानिब से नाफिज कुर्दा फलाही स्कीमें आज भी मुल्क के लिए एक मिसाली नमूना है। वहीं दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी को इनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराद अकीदत पेश किया। नकली तालीमी सर्टिफिकेट्स की तैयारी और फरोख्त का रैकेट बेनकाब, मुलजिम गिरफ्तार। मीर चौक पुलिस ने नकली तालीमी सर्टिफिकेट्स की तैयारी और फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बावसिक जरा की इतला पर एक मुलजिम एतबार चौक के पास पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि एतबार चौक से 38 साल अब्दुल रशीद खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर मुलजिमिन मफरूर बताए गए हैं। लिहाजा मुलजिम के पास से 15 जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स और 2 व्हीलर जब्त कर ली गई। तहकीकात में मालूम हुआ कि मुलजिमिन बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के नकली तालीमी सर्टिफिकेट्स फरोख्त करते हुए रकम हासिल कर रहे थे। निर्मला सीतारमन के नाम से फर्जी वीडियो, डॉक्टर को 86 लाख का धोखा। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन के नाम से फर्जी वीडियो के जरिए सरमायाकारी के लिए राग़िब करते हुए शहर के एक डॉक्टर से साइबर धोखेबाजों ने 86 लाख रुपए वसूल कर लिए। पुलिस जरा के मुताबिक मरकजी वजीर का नाम इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर साइबर धोखेबाजों ने एक इश्तिहार को अपलोड किया, जबकि मीरपेट के रहने वाले डॉक्टर ने इस इश्तिहार को हकीकी जानकर जैसे ही क्लिक किया वैसे ही 2 अफराद इससे राब्ते में आए और भारी मुनाफे का लालच देकर रजिस्ट्रेशन, ट्रेंडिंग, बैंक चार्जेस, सेबी फीस और टैक्स के नाम पर मुख्तलिफ बहानों से ज़ायदा 86 लाख रुपए वसूल कर लिए गए। लिहाजा धोखाधड़ी का शिकार होने पर डॉक्टर ने पुलिस से रुजू होकर शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। साइबर पेट्रोलिंग के जरिए फर्जी प्रोफाइल्स की शनाख्त, 310 धोखाधड़ी पर मबनी इश्तिहारात सोशल मीडिया से हटा दिए गए। सादालू अफराद को ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाने के लिए साइबर मुजरिम मुसलसल सोशल मीडिया के जरिए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन इस तरह की सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है ताकि लोगों को धोखाधड़ी से महफूज रखा जा सके। पुलिस के मुताबिक माह जून के दौरान साइबर धोखेबाजों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग और सरमायाकारी स्कीमों और बच्चों से मुतालिक फर्जी वेबसाइट्स के जरिए लोगों को लूटने की मनसूबाबंदी की थी। लिहाजा इस मकसद के लिए साइबर मुजरिमों ने सोशल मीडिया पर तकरीबन 280 नकली प्रोफाइल्स बनाए, 310 धोखाधड़ी पर मबनी इश्तिहारात नशर किए, जबकि हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने इन फर्जी प्रोफाइल्स और इश्तिहारात की निशानदही करते हुए मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के मुंतजिमीन को फौरी कार्रवाई के लिए मकतूब रवाना किया, जिसके बाद ये तमाम प्रोफाइल्स और इश्तिहारात हटा दिए गए। वाज़ेह पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अवाम को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जाल में फंसने से महफूज रखा। साथ ही शहरियों से अपील की गई है कि वो सोशल मीडिया पर नजर आने वाले सरमायाकारी या दीगर पुरकशिश इश्तिहारात पर अंधाधुन एतमाद न करें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर साइबर क्राइम पुलिस को दें। कुवैत में तेलंगाना के नौजवान की मौत, लाश सहरा में दफन। कुवैत में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान हादसे में हलाक हो गया, जिसका तागिर से इंकशाफ हुआ। लिहाजा 30 साल के लाश, जो कि जिले निजामाबाद का रहने वाला है, कुवैत में मुलाजिमत किया करता था। 19 मार्च को इसे JCB के काम के लिए ले जाया गया, जहाँ हादसे में इसकी मौत हो गई, जिसके बाद काम पर ले जाने वाला शख्स खौफजदा हो गया और इसने अपने साथी के साथ मिलकर नौजवान की लाश को दफन कर दिया, जबकि इस वाक़े का तागिर से इंकशाफ हुआ और इस सिलसिले में इसके रिश्तेदारों ने मुतल्लिका पुलिस से शिकायत की है। गोलकुंडा की शाह हातिम झील में कचरे का अंबार। गोलकुंडा की शाह हातिम झील में कचरा और मलबा इस कदर शदीद हो गया है कि इससे पानी का जखीरा करने वाले इलाके मुतासिर होने के साथ साथ आमद रफ्त के रास्ते भी बंद हो रहे हैं। वज़ीर पिछले साल झील पर तामीर किए गए एक आउटलेट के नतीजे में पानी की सतह में कमी वाक़ई हुई थी, जबकि मुकामी रिहायशी हबीब ने बताया कि कुछ साल पहले तक शाह हातिम झील में हिजरत करने वाले परिंदे बाकायदगी से आया करते थे, लेकिन अब झील के माहौल की बिगड़ती हुई हालत की वजह से वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। शहर में जेर जमीन केबल बिछाने के मंसूबे के मौखिर होने का इम्कान। शहर भर में बरखी की जेर जमीन केबलिंग का मौजूदा मंसूबा मौखिर होने का इम्कान है, क्योंकि तकरीबन 14,725 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मंसूबे में फंडिंग और इस पर अमल दरामदी से मुताल्लिक उम्र के बायस सागिर हो रही है। सरकारी हुक्काम के मुताबिक रियासती हुकूमत की मौजूदा तरजीह
तीसरी डिकॉम का क़याम है, जबकि ज़ेरे ज़मीन केबल बिछाने के मसवे पर बाद-ए-आज़ा पेशते रफ़त मुतफ़क़ है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल पहले मरहले के तहत 4051 करोड़ रुपए के मंसूबों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें बंजारा हिल्स, सिकंदराबाद, हैदराबाद सेंट्रल और हैदराबाद साउथ सर्कल शामिल हैं। GHMC 24 फ्लाईओवर्स का तफसीली स्ट्रक्चर हेल्थ असेसमेंट करेगा। शहर हैदराबाद में सिर्फ बुनियादी ढांचों की तामीर ही नहीं बल्कि इसकी मौसर देखभाल और तवील मुद्दती पायदारी को भी तरजीह दी जा रही है। लिहाजा इस सिलसिले में GHMC ने शहर के 24 फ्लाईओवर्स साथ ही RO बेस और RU बेस के ढांचों का तफसीली स्ट्रक्चर हेल्थ असेसमेंट करवाने का फैसला किया है, जिसका मकसद अहम ट्रांसपोर्ट ढांचों की मजबूती, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और पायदारी को मज़ीद बेहतर बनाना है ताकि इनकी कारकर्दगी और उम्र में इजाफा किया जा सके। इमाम मोज़निन के रिश्तेदारों को 99 गज वक्फ अराजी की लीज, गुमराहकुन और जाली पफलेट के जरिए अवाम को धोखा, सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कहा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले एक पफलेट को मुकम्मल तौर पर जाली करार देते हुए अवाम से अपील की है कि वो इस पर हरगिज यकीन न करे और न ही अपनी जाती मालूमात और दस्तावेजात किसी नामालूम शख्स या तंजीम के हवाले करें। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सूफी उलमा काउंसिल के नाम से मंसूब एक तंजीम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि रियासत के इमाम और मोज़निन जिनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और शनाख्ती कार्ड मौजूद है, इनकी बीवियों, बहनों और माँ को 99 गज जमीन वक्फ बोर्ड लीज पर दे रहा है, जबकि इस जमान में किशनबाग के एक पते पर दरख्वास्त भी तलब की जा रही है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने इसकी सख्त मजम्मत वाज़ेह करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना और बोर्ड की जानिब से इस तरह की कोई स्कीम या फिर लीज का अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है और सूफी उलमा काउंसिल नामी तंजीम से जानिब किए गए पॉम्फलेट का वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अवाम इस तरह के बेबुनियाद और गुमराह प्रोपेगेंडे से महफूज रहें। एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम बेसिक पे से लाजमी कटौती की वजाहत करने हाई कोर्ट की हिदायत। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबों के लिए नाफिज अमल एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम फंड में बुनियादी तनख्वाह यानी बेसिक पे से 15% लाजमी कटौती के सिलसिले में जारी कुर्दा जियो पर अपनी वजाहत पेश करें। वाज़ेह जिले आदिलाबाद के निजामुद्दीन की जानिब से दायर कुर्दा दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। लिहाजा जियो नंबर 186 और 79 को चैलेंज करने वाली इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बुनियादी तनख्वाहों का 15% हिस्सा लाजमी तौर पर हेल्थ स्कीम फंड में मुंतकिल करने का फैसला क़वानीन के खिलाफ है। लिहाजा बेंच ने तमाम दलाइल सुनने के बाद हुकूमत को वजाहत पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया और हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस दौरान मुकम्मल तफसीलात के साथ अपना जवाब दाखिल करें। इंजीनियरिंग कॉलेजेस फीस मामला ओवरी अहकाम में तरमीम के लिए हुकूमत हाई कोर्ट से रुजू। तुलबा के खातों में रकम जमा करवाने तक कॉलेजेस इंतजार करे, हुकूमत का मौकूफ। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिलों के आगाज के पेश नजर फीस के मामले पर हाल ही में जारी कुर्दा ओवरी अहकामात में तरमीम की दरख्वास्त पर रियासती हुकूमत हाई कोर्ट से रुजू हुई। हुकूमत की जानिब से अदालत को बताया गया कि मौजूदा नाफिज अमल अहकामात की वजह से गरीब और मिडिल क्लास के तलबा फीस अदा करने से खासी रहेंगे और इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फी रिइंबर्समेंट के बकायाजात तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा होने और मौजूदा तालीमी साल के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी कुर्दा जियोस को चैलेंज करते हुए कई इंजीनियरिंग कॉलेजों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी, जबकि इन दरख्वास्तों पर अदालत के दिए गए ओवरी अहकाम को मनसूख करवाने के लिए हुकूमत ने एक और दरख्वास्त दायर की है और इस मामले पर जस्टिस श्रीदेवी ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के सीनियर वकील ने अपने दलाल में एतराज उठाया कि माजी में दायर की गई अहम दरख्वास्तों पर जवाब दाखिल किए बगैर ओवरी अहकामात में तरमीम के लिए हुकूमत की जानिब से नए दरख्वास्त दायर करना दुरुस्त नहीं है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत हाई कोर्ट के अहकामात को मनसूख करने का मुतालबा नहीं कर रही है बल्कि सिर्फ इनके नफाज के लिए मोहलत मांग रही है। मजीद इनके वकील ने कहा है कि हुकूमत का कहना है कि ऑफिस की रकम तलबा के खातों में जमा करेंगी, जिसके बाद तलबा को 1 हफ्ते के अंदर कॉलेजों में रकम जमा करानी होंगी। ताहम इन्होंने सवाल उठाया कि अगर तलबा फीस अदा नहीं करते तो कॉलेजों की क्या सूरत हाल होंगी, हुकूमत को इस पर वजाहत करनी चाहिए। हैदराबाद में $1 अरब तक की खतरी सरमायाकारी का आज़म। चीफ मिनिस्टर से कनाडा के हाई कमिश्नर क्रिस कोटर ने मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से हिंदुस्तान में मुतय्यन कनाडा के हाई कमिश्नर क्रिस कोटर ने मुलाकात की और इन्हें एक वफ्द के हमरा कनाडा का दौरा करने की दावत दी। दोनों कैदीन के दरमियान कनाडा और तेलंगाना के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी और शराकत दारी को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना में जारी बड़े बुनियादी ढांचे और शहरी तरक्की के मनसूबे बशमुल मुसनदी के तरक्याती प्रोजेक्ट, हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी और मौजूदा फ्यूचर सिटी इक़दाम में बाहमी ताउन के बढ़ते हुए मौके पर रोशनी डाली गई। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा का आज दौरा तेलंगाना। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा जुमेरात 9 जुलाई को तेलंगाना के एक रोजा दौरे पर आएंगे, जहां वो मुख्तलिफ सरकारी और तंजीमी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे।
तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में चाय नाश्ता स्कैम का पर्दाफाश। फौरी असर के साथ ओहदेदारों और अमले के लंच की सप्लाई पर मुकम्मल पाबंदी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के चैम्बर्स में चाय, कॉफी और नाश्ते की बिलों में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों और बोगस बिलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस सेक्रेटरीज और CPRO दफातर में काम करने वाले ओहदेदार और अमला रोजाना इनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचने वाले मेहमानों के नाम पर हर महीना हजारों कप चाय और कॉफी का फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जगमोहक में प्रोटोकॉल के आला ओहदेदारों ने कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी की जानिब से जमा कराए जाने वाले ताज़ा तरीन बिल्स की बारीकबीनी से जांच की तो वो ये देखकर दंग रह गए कि दफातर में रोजाना सैकड़ों कप चाय पीने का मुबालिगा आमेज रिकॉर्ड दिखाया गया है। लिहाजा इस संगीन बदउनवानी और सरकारी सहूलियात के खुले गलत इस्तेमाल पर फौरी असर के साथ ओहदेदारों और अमले को सरकारी खर्च पर मिलने वाले दोपहर के खाने और नाश्ते की सप्लाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई और चाय के बिल्स की अदायगी रोककर आला सतह इंक्वायरी कराई जा रही है। बावसिक जराये से पता चला है कि इन दफातर के हर सेक्शन में औसतन 10 से लेकर 12 अफराद का स्टाफ होता है और 15 से 20 मेहमान रोजाना मुलाकात के लिए आते हैं। अगर ये तमाम लोग दिन में 2 बार भी चाय पीते हैं तो माहाना औसतन 1500 से लेकर 1600 कप चाय बनती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने जो फाइनल बिल जमा कराए हैं इनके चौका देने वाले आदद शुमार जमीनी हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं। बिल्स के मुताबिक CPOR ऑफिस में हर महीना तकरीबन 10,000 कप चाय और चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में 8,000 कप और दीगर सेक्रेटरीज के अमले के नाम पर 4 से लेकर 5,000 कप सप्लाई किए गए। अगर इन बिल्स को सच माना जाए तो रोजाना 200 से लेकर 300 मेहमानों का इनके दफ्तर में आना और चाय पीना लाजमी है, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। वहीं दूसरी जानिब सेक्रेटरीट के हल्कों में ये भी बहस आम है कि हुकूमत की तरफ से बिल्स की अदायगी में महीनों की तागीर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एजेंसियां जानबूझकर जायद और फर्जी बिल जमा कराना अपना मामूल बना चुकी है ताकि वो बिल्स को सूद समेत वसूल कर सकें। शहर के तोल व अर्ज में ट्रैफिक पुलिस की मुबैना हरासानी, चोरी छुपे तस्वीर लेने का इंकशाफ और कांस्टेबल को दिन में 300 फोटोस लेने का निशाना। पुलिस के चंद मुलाजिमिन की जानिब से ट्रैफिक कवायद के खिलाफ वर्जी की शिकायत। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, इनकी सलामती और बहबूद और तरक्की के लिए वक्तन खौफ्तन क़वानीन वाज़ेह किए जाते हैं और हिस्ब ज़रूरत इन क़वानीन में तरमीम भी की जाती है। क़वानीन की नज़र में सब बराबर है, मगर ऐसा लगता है कि शहर में पुलिस मुलाजिमिन और अवाम के लिए क़वानीन जुदागाना है, क्योंकि शहर के तोलो अर्ज में चोरी छुपे ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की तस्वीर लेने में मसरूफ है। लिहाजा किसी एक कोने में खड़े होकर कांस्टेबल बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों, बाइक पर 2 से ज्यादा अफराद को बिठाने वाले, सिग्नल की लाइन को उबूर करने वाले और दीगर कवायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तब अफराद की तस्वीर को ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। मालूम हुआ है कि पुलिस के आला अहदेदारों ने हर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को रोजाना सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले 300 तस्वीर और अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के 300 तस्वीर लेने की हिदायत दी है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस अमला मामूली गलती पर फोटो लेते हैं, जिसके बाद मुतल्लिका शख्स को ई चालान आने लगते हैं। इस तरह के कई वाकयात रोजाना शहर में पेश आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रैफिक पुलिस अवाम के लिए ज़हमत बन चुकी है, जबकि महकमे पुलिस का मोटोस फ्रेंडली पुलिसिंग है। एक तरफ हुकूमत शराब को आम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस मेखानों से बाहर आने वाले शराबियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इनके खिलाफ जुर्माने आयद करते हुए सरकारी खजाने को भर रही है। इसी तरह हुकूमत को दोनों तरफ से आमदनी हो रही है। वोटर लिस्टों की नजरसानी मुहिम की आखिरी तारीख में तोसी की जाए, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने वोटर लिस्टों की खुसूसी जमा नजरसानी यानी SR के अमल में जारी सुस्त रवि और अवामी बेदारी कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से इस मुहिम की आखिरी तारीख में फौरी तोसी करने का मुतालबा किया है। लिहाजा तेलंगाना भवन में SR अमल से मुतालिक तश्कील कुर्दा खुसूसी कमेटी के एक इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। KTR ने इंकशाफ किया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर कुर्दा BLS कई मकामात पर राय दहिंदों को इस पेचीदा अमल से मुतालिक मुनासिब मालूमात फराहम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट के हवाले से बताया कि अब तक तकसीम किए गए फॉर्म्स में सिर्फ 7% फॉर्म्स भरकर जमा कराए जा सके हैं, जबकि 93% काम अभी भी बाकी है। लिहाजा ऐसे हालत में ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता कि 24 जुलाई की मुकर्ररा आखिरी तारीख तक ये 7% अमल मुकम्मल हो सकेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन जमीनी हालत को मद्देनजर रखते हुए इसकी मोहलत में तोसी करने के मामले में संजीदगी से गौर करें। SIR मुहिम 2 करोड़ 38 लाख वोटर्स का डेटा रिकॉर्ड पर मौजूद। ग्राउंड लेवल पर BLOs SIR 2002 की तफसीलात की फराहमी में नाकाम, तकनीकी बहरान। तेलंगाना भर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से चलाई जाने वाली वोटर लिस्टों की खुसूसी जमा नजरसानी मुहिम इस वक्त शदीद तकनीकी और इंतजामी इंतशार का शिकार हो चुकी है, जिसके बायस अवाम में अपने हक राय दही खो देने का शदीद खौफ पाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम की जानिब से कराई गई हालिया मैपिंग में ये बात सामने आई है कि रियासत के 2,38,000 से ज्यादा अफराद का डेटा SIR 2002 की पुरानी इंतखाबी फहरिस्त
शहरी से मुंसलिक पाया गया है। कई मकामात पर BLOs ने मुकामी अफराद और गाँव के सरबराहों से बातचीत करते हुए वोटर्स की मैपिंग कराने का दावा किया है और इलेक्शन कमीशन के सरकारी रिकॉर्ड में भी ये अमल मुकम्मल दिखाया गया है। लेकिन इंतहाई हैरत और तशवीश की बात यह है कि जब फील्ड लेवल पर शहरियों से इमिग्रेशन फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं तो खुद BLOs को इस मैपिंग साजिश से मुताल्लिक SIR 2002 की जरूरी तफसीलात वोटर्स को फराहम करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जमीनी सतह पर सबसे बड़ी मुसीबत ये पेश आ रही है कि इमिग्रेशन फॉर्म में SIR 2002 की पुरानी तफसीलात किसी मखसूस खाने या कॉलम में पूरी की जाए और इन्हें कैसा भरा जाए, ना तो इस बारे में शहरी को कोई इल्म है और न ही BLOs की सही रहनुमाई कर पा रहे हैं। लिहाजा जो वोटर्स 2002 में रजिस्टर्ड थे, इनकी पुरानी तफसीलात को मौजूदा फॉर्म के साथ कैसे जमा किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इमिग्रेशन फॉर्म का ऑनलाइन दाखिल करना ही काफी, BLOs और कागजी फॉर्म के लिए असर न करे, CEO तेलंगाना ने कहा। CEO तेलंगाना यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि SIR के तहत जिन वोटरों ने अपना इमिग्रेशन फॉर्म ऑनलाइन दाखिल कर दिया है, इनसे दोबारा कागजी फॉर्म दाखिल करने का मुतालबा न किया जाए। इन्होंने कहा है कि अवाम से ऐसी शिकायत मौसूल हुई है कि बाज़ BLOs ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने वाले वोटरों से कागजी फॉर्म भी मांग रहे हैं और ऐसा न करने पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल न होने की बात कह रहे हैं, जिससे अवाम के दरमियान उलझन पैदा हो रही है। लिहाजा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वाज़ेह किया है कि इमिग्रेशन फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करना ही काफी है और इसकी जांच करके ज़ब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए और वोटरों को गैर जरूरी तौर पर कागजी फॉर्म जमा कराने के लिए मजबूर न किया जाए। 2.5 बरस में 8 लाख इंदिरा मकानात की मंजूरी, साबिक हुकूमत 10 बरस में भी ऐसा न कर सकी, वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के हाउसिंग मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 2.5 बरस के मुख्तसर अरसे में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 8 लाख मकानात मंजूर किए हैं, जबकि साबिक BRS हुकूमत अपने 10 साल दौरे इख्तिदार में भी इस सतह पर गरीबों को रिहायशी सहूलतें फराहम नहीं कर सकी। लिहाजा वनरपति में मकानात के मंजूरी नामे यानी पट्टाजात तकसीम करने के बाद एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर ने बताया कि पहले मरहले में 4.5 लाख मकानात मंजूर किए गए थे, जबकि दूसरे मरहले में 2.5 लाख मकानात दही इलाकों में और 1 लाख मकानात शहरी इलाकों में शामिल किए गए हैं, जिसके बाद इसकी मजमूई तादाद तकरीबन 8 लाख तक पहुँच गई है। मजीद इन्होंने कहा है कि अब तक 1.35 लाख मुस्तहिक खानदानों ने अपने नए घरों में दाखिले की तकरीब अंजाम दी, जबकि 1.25 लाख मकानात की छत डालने का मरहला मुकम्मल हो चुका है और बाकी मकानात मुख्तलिफ मरहल में ज़ेरे तामीर है। हैदराबाद बिलियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में मुसलसल चौथे दिन भी गिरावट। शहर हैदराबाद के मार्केट के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खालिस 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की मियारा खुर्दरा कीमत में 750 रुपए की जबरदस्त कमी वाक़ई हुई है, जिसके बाद सोने की मौजूदा कीमत 1,54,490 रुपए है। वहीं दूसरी जानिब चांदी की कीमत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई और वो 2,39,800 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। मुल्क भर में 86 लाख तलबा ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया, खानगी स्कूलों में दाखिले का रुझान ज्यादा, वजारत तालीम की UIDAT रिपोर्ट्स में इंकशाफ। मरकजी वजारत तालीम की जानिब से मुल्क भर के स्कूलों से मुतालिक जारी कुर्दा UDS 2025-26 की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान सरकारी स्कूलों में तलबा और तालिबात की तादाद में तेजी से कमी आई है, जबकि खानगी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात की तादाद में इजाफा हुआ है। वाज़ेह ये रिपोर्ट मुल्क के तमाम स्कूलों से मुतालिक एक जामा आदाद और शुमार हासिल करने का निज़ाम है। इसमें हर साल स्कूलों की तादाद, तलबा के दाखिले, असातिज़ा की मालूमात, स्कूलों में दस्तयाब सहूलियात और तालीम से मुतालिक कई अहम आदाद और शुमार शामिल किए जाते हैं। हज 2026 के आज़मीन हज के लिए फ़िज़ाई किराए की रकम अदा करने की 13 जुलाई आखिरी तारीख। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने अपने एक सहाफ़ती बयान में कहा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर नंबर 39 बतारीख 28 अप्रैल 2026 के हवाले से तमाम हज 2026 के आज़मीन को मुतला किया गया था कि मशरिक़ वस्त में पैदा होने वाली गैर मामूली हालात के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने चार्टर परवाज़ों के फ़िज़ाई किराए में एक मरतबा नज़रसानी मंजूरी दी थी। इसके मुताबिक हर आज़मीन हज को 15 मई 2026 तक 10,000 रुपए इजाफी फीस जमा कराने की हिदायत दी गई थी। अब जबकि हज 2026 के तमाम आज़मीन बाहिफाजत ममलिकत सऊदी अरब से वापस आ चुके हैं, तो ये मालूम हुआ है कि बड़ी तादाद में आज़मीन ने अब तक ये इजाफी रकम जमा नहीं कराई है। लिहाजा ऐसे तमाम आज़मीन से गुजारिश की जाती है कि वो 13 जुलाई 2026 तक लाजमन 10,000 रुपए बकाया रकम जमा करा दें। दिल्ली में ज़ेरे तामीर इमारत मुनहदम, एक हालात। दिल्ली के रूहानी इलाके में चारशंबे की शाम एक 3 मंजिला ज़ेरे तामीर मकान मुनहदम हो गया, जिससे एक शख्स हलाक हो गया, जबकि कई अफराद अभी भी वहां फंसे हुए हैं। 2 अफराद को मलबे से बचा लिया गया। पुलिस, NDRF और दीगर इमरजेंसी टीमों को मुकाम पर भेजा गया है और वो मुकाम अवाम की मदद से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। बंगाल अजमत रेजी मुलजिम एनकाउंटर में हलाक। मगरबी बंगाल के बरुईपुर में एक 11 साल लड़की की अजमत रेजी और कत्ल के एक कलीदी मुलजिम को चारशंबे की सुबह एक मुबैना एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया, जिसने जुर्म की मुमसिल के दौरान तेजी से फरार होने की कोशिश की और एक पुलिस मुलाजिम से हथियार छीन लिया। लिहाजा एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने ये बात बताई।
मोदी की ऑस्ट्रेलिया आमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्की दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जिसके दौरान वो अपने ऑस्ट्रेलिया अहम नज़्ब एंथोनी एलेना से बातचीत करेंगे और हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब करेंगे। आरबीआई की जानिब से जाली 100 रुपए के नोटों की पहचान के लिए सिक्योरिटी गाइड। जाली करेंसी की गर्दिश का फाल तौर पर मुकाबला करने और अवाम में पाई जाने वाली वसी उलझन को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जामा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें असली 100 रुपए के बैंकों के नोटों के अंदर सिरायत शुदा मखसूस सिक्योरिटी खुसूसियात की तफसील दी गई है। वाज़ेह मरकजी बैंक कई आसान लेकिन इंतहाई मौसर तस्दीक जाँचों पर जोर देता है, जो आम शहरी आसानी से समझ सकते हैं। अहम बात यह है कि जब एक असली नोट को सीधा रोशनी के सामने रखा जाता है तो नीचे बाएं कोने पर एक वाज़ेह आर पर दिखाई देने वाला 100 का वाटरमार्क निशान फौरी वाज़ेह तौर पर नजर आने लगता है। मुआहदा खत्म, ट्रम्प का ऐलान। ईरान में अमेरिकी हमले। कुवैत और बहरीन में ईरान की जवाबी कार्रवाइयां। अपने हॉर्मुज़ में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने 4 शुबे के सुरा ईरान पर हमले किए और ईरानी तेल फरोख्त करने का लाइसेंस मनसूख कर दिया, जबकि ईरान ने बहरीन और कुवैत पर हमले करते हुए इसका जवाब दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने बाद में कहा कि ईरान के साथ उबरी मुआहदा खत्म हो चुका है, लेकिन वो बातचीत जारी रखने की इजाजत देंगे। लेकिन इस तरह के अंदेशे पैदा हो गए हैं कि मशरिकी वस्ती की जंग फिर से शुरू हो सकती है। खाम तेल की कीमतों में तेजी, रुपया कमजोर। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में तेजी आने से चौशंबे के रोज रुपये में नुमाया गिरावट दिखी गई, जिसके बाद हिंदुस्तानी करेंसी 52 पैसा कमजोर हो गई और कारोबार के इख्तिताम पर $1 95.48 रुपए पर आ गया। इस दौरान तेल की कीमतों में 6% इजाफा हो गया और शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट आई। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल लाइनअप अब मुकम्मल। फीफा वर्ल्ड कप के 23वें एडिशनल की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है, लिहाजा माराकेश, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ने अपने शानदार खेल से गैर मुतख्खा तौर पर इवेंट के आखिरी 8 टीमों में जगह बनाई। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।